नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। आइए सोशियोलॉजी एमसीक्यू की श्रृंखला में आज हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जितने भी 10-15 साल के पेपर हैं, उनको अब 50-50 एमसीक्यू के रूप में आप लोगों के समक्ष पेश किए जाएंगे। अगर इसको आप रिवाइज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका कई सालों के पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा क्रम बदल देते, थोड़ा सा सिस्टम बदल देते हैं। कभी कभी प्रश्न से क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर बनाते हैं, आंसर से क्वेश्चन बना देते हैं। तो अगर आप इनको गहन अध्ययन करेंगे, 50-50 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के पेपर जो यूजीसी नेट के हुए हैं 2010 से 2025 तक, सारे आपको मिलते रहेंगे। बस आपको उनको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना है, उनकी प्रकृति समझना है। तो उसी श्रृंखला में आज हम देखते हैं जो 50 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं सोशियोलॉजी से। ये यूजीसी नेट के अलावा जितने भी राज्यों के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं सोशियोलॉजी से संबंधित, सारे एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन काम में आएंगे। तो इसको आप सारे लोग गहन अध्ययन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। निम्नलिखित में से ये किसने कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। क्या कहा है? किसने कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? कि वर्ग संघर्ष का इतिहास। किसने ये कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? किसका? सामूहिक प्रतिनिधित्व का। इसमें हम क्या कहेंगे? इमाइल दुर्खीम। क्या कहेंगे? इमाइल दुर्खीम। थोड़ा सा हम आपको इसमें आपका इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा सा बता दिया कहेंगे, जैसे कि सामूहिक, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं किसको? सामूहिक प्रतिनिधित्व को, जिसको कि दुर्खीम बात करते हैं। ठीक है। और आपका ये ऊपर है इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास, क्लास स्ट्रगल है, हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। इसकी बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। आगे हम देखते हैं एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप से निरूपित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जन समाज। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्य का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है कहा जाता है संस्था कहते हैं। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्य का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है संस्था कहते हैं। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है सांस्कृतिक वंचन कहा जाता है। किसका यह कथन है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित है? किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने। मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है, आपका किंग्सले डेविस ने कहा है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? क्या है? व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिका के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है? क्या है? भूमिका प्रतिरूप। चलिए आगे हम देखते हैं। जोड़ियां हैं, लेखक दिया है, समूहों का वर्गीकरण दिया है, इसमें हमें मिलाना है। मिलर कहते हैं। मिलर का क्या है? ऊर्ध्व से उच्छेदित की बात कौन करता है? मिलर करते हैं। और आपका बी का है वन। बी का क्या है? वन है। टोनीज समुदाय व समिति आएगा। पार्क और वर्गेज का क्या है? चौथा है। क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय। गुडिन्स का क्या है? तीसरा। क्या है? आनुवांशिक संरचना। आगे हम देखते हैं ये टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को
अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका होती है। ये आपका आर लिंटन का है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंत समूह है बाह्य समूह, अभी हमने आपसे बात की थी, ये क्वेश्चन आते हैं समनर के। अभी आपको हमने पढ़ाए हैं, वीडियो में मिलेगा आपको, जो हमने ग्रुप का भी आप डलेगा उसमें देखेंगे। समूह और बाह्य समूह की बात किसका है? समनर का है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। किसने समूहों को द्विक और त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया है? किसने? जॉर्ज सी मिल ने। द्विक और त्रिक के रूप में। किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में हैं, न कि परिवार की जड़ें विवाह में? वेस्टरमार्क ने कहा है। तारावाद क्या है? एक प्रकार का विस्तारित परिवार है। चलिए जोड़ियाँ देखिए, 4 3 2 1 नीचे से चलते हैं। मर्डाक ने सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? मर्डाक की है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कपाड़िया की है। शॉर्ट हिस्ट्री एंड मैरिज वेस्टरमार्क की है। द रिलीजियस ऑफ इंडिया किसकी है? मैक्स वेबर की है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, जोड़ियाँ हैं। प्राइमरी ग्रुप की बात कौन करता है? कूले। सामान्यीकृतन इसकी बात करता है कौन? मीड। फिर आपका परा अहम इसकी बात करता है फ्रायड। सामूहिक चेतना की बात करते हैं दुर्खीम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सही है? भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। इमाइल दुर्खीम के सामाजिकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? सामूहिक चेतना। पीरे बोर्डेव का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन उसकी अवधारणा का भाग नहीं है? राजनीतिक पूंजी। कौन सा है? राजनीतिक पूंजी। चलिए आगे बात करते हैं। व्यक्ति को पहचान जैसे वर्ग, निर्जातिता, लिंग, निषक्ता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आपका है अंतरनुभागिता। निम्नलिखित में से किसने जाति श्रेणी संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? योगेंद्र सिंह ने। जोड़ियाँ देखिए। डायनामिक्स ऑफ कल्चर किसकी है? मेलनवॉस्की। सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया M.N. श्रीनिवास की। इंडियन चेंजिंग बिलीफ ये है आपका S.C. दुबे की। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये आपका है तीसरा है योगेंद्र सिंह की। और इंडिया चेंजिंग बिलीफ किसकी? तीसरी है, ये है S.C. दुबे की। सी का है चौथा और आपका S.C. दुबे की है। और मॉडर्न इंडियन ट्रेडिशन का है आपका योगेंद्र सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अभिकथन दिया है, तर्क दिया है। सामाजिक परिवर्तन यानी वाद है। विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। इसमें क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही है। जिसके माने अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। आगे हम देखते हैं। अगला है हमारा जोड़ियों के रूप में सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया किसका है? चौथा है रेडफील्ड सिंगर। अहिंसा की बात कौन करता है? महात्मा गांधी। संस्कृतिकरण की बात कौन करते हैं? M.N. श्रीनिवास। वर्ग चेतना की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। ये है आपका रैडक्लिफ ब्राउन का। क्या है? रैडक्लिफ ब्राउन का है। ये किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है? बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है रैडक्लिफ ब्राउन। दोस्तों अभी हमने सोचा था कि 50-50 क्वेश्चन आपको शेयर करें, पर ऐसा लग रहा है कि 50 क्वेश्चन थोड़ा सा
पढ़ने में बोरियत रहेगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मन भी लगना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आपको 25-25 क्वेश्चन है प्रतिदिन आपको डाले जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, तो 4 दिन में आपका एक बहुत अच्छी तरीके से पेपर कवर हो जाएगा, थोड़ा सा बोझिल भी नहीं लगेगा आपको। तो 25-25 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों के रूप में मिलेंगे। इसमें आपके अगले पार्ट के रूप में फिर मिलेंगे आपको। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप इनको देखते जाइएगा। सारी चीज़ें इससे निकल के आएंगी, सारे क्वेश्चन इससे कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें काफ़ी आपने क्वेश्चन देखे कि इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने से आप थोड़ा सा लाइक, कमेंट और थोड़ा सा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमें थोड़ा सा प्रसन्नता होती है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक करते हैं, और इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।